नमस्कार, मैं गीता मिश्रा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि अभी मुझे चोट लग गई है तो मैं गर्म सिकाई करूं या ठंडा, या मुझे कमर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है तो मैं गर्म सिकाई करूं या ठंडा। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई से होता क्या है। किसी भी मरीज को अगर स्टिफनेस है, शरीर में अकड़न है या बहुत दिनों से गर्दन में, कमर में, घुटने में दर्द है तो उसे गर्म सिकाई करनी चाहिए। हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि गर्म सिकाई से क्या होता है। तो गर्म सिकाई हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। गर्म सिकाई दो टाइप से होता है, पहला ड्राई और दूसरा मॉइस्ट। ड्राई के लिए इलेक्ट्रिक पैड आते हैं, इलेक्ट्रिक जेल आते हैं, लेकिन ड्राई का ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि ईचिंग होने लगता है, क्योंकि ये स्किन को डिहाइड्रेट करता है। मैं इमेज में बहुत सारे इलेक्ट्रिक पैड आपको दिखा रही हूँ। ये ड्राई है और ये मॉइस्ट है और ये जेल पैड है। इसमें से जो भी आपको सूट करे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने के तरीके आपको बता रही हूँ। मॉइस्ट हीट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आपको गर्म पानी में तौलिया डाल लेना है, तौलिए को निचोड़ करके एक और तौलिए से इसको रैप कर लीजिए और 10 से 15 मिनट तक जिस एरिया में पेन है उस एरिया में रख करके सिकाई करिए। आप गर्म पानी से स्नान भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब हम जानेंगे कि गर्म सिकाई कब नहीं करनी है। जैसे कि आपको तुरंत इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है तो आप ना करें। आप डायबिटिक हैं, आपको न्यूरोपैथी है, आपका सेंसेशन जिस एरिया का नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए आपका ये एरिया सुन्न हो रहा है, इसमें गर्म पता ही नहीं चल रहा है, तो आप इस एरिया में गर्म की सिकाई मत करिए, क्योंकि आपको रेडनेस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ठंडी सिकाई की। तो ठंडी सिकाई करने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया का कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ठंडी सिकाई कब की जाती है। एक्यूट इंजरी, जैसे हम तुरंत गिरे और मुझे चोट लग गई, हमको 72 घंटे के अंदर ठंडी सिकाई करनी चाहिए। हमारे हाथ मुड़ गए, हमारे पैर टेढ़े हो गए, मोच आ गई या हमारी घुटने की सर्जरी हुई है तो हमें बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। जिस एरिया में आपको स्वेलिंग लग रही है उस एरिया में आप ठंडी सिकाई करें। हम बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम मैराथन दौड़ करके आए हैं तो हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए। हम आइस बाथ भी ले सकते हैं। ये सिकाई हमें 10 से 15 मिनट करनी चाहिए, दिन में 2 से 3 बार। मार्केट में बहुत सारे कोल्ड पैक आते हैं, आप उसे ले सकते हैं। मैं उसके कुछ इमेज आपको दिखा रही हूँ। अब हम जानेंगे कि किस केस में हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी चाहिए। अकड़न है, स्टिफनेस है, तो उस केस में हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी चाहिए। जिस एरिया का सेंसेशन नहीं पता चल रहा है उस एरिया में हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी चाहिए। गर्म सिकाई और ठंडे सिकाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने को।